दोस्तों, भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। 7 चरणों में से 5 सफलतापूर्वक हो चुका है और 2 बाकी हैं। सफलतापूर्वक मतलब यह नहीं है कि चुनाव बड़े ही निष्पक्ष और स्वतंत्र हुए, बल्कि कम से कम हिंसा में हुए। उस तरह की हिंसात्मक घटनाएं नहीं सामने आई हैं जो पहले या अन्य देशों में भी आती रही हैं। कुछ छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। एक तो यह है कि इसके बावजूद कि वन नेशन वन इलेक्शन का नारा भाजपा ने दिया था और अभी भी देते हैं, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन, इनडायरेक्टली वन रिलीजन, बहुत सारी ऐसी तरह की बातें करते हैं। आपको पता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और 7 चरणों में चुनाव केवल 5 राज्यों में ही हो, ऐसी कतई मजबूरी नहीं थी। कोरोना वायरस का तीसरा लहर था, ठीक है, लेकिन इससे कोई अंतर तो नहीं पड़ता है, बल्कि इसके बढ़ने की संभावना थी। वह बात अलग है कि इस लहर में वैसा असर नहीं दिखा जो दूसरी लहर में थी और बड़े अच्छे तरीके से तकरीबन दूसरे की तुलना में निपट चुका है और खत्म होने के कागार पे है। और यह 7 चरण एक बिल्कुल थका देने वाली, उबाऊ हो चुकी चुनाव प्रक्रिया है, तथाकथित प्रजातंत्र का एक महापर्व, जिसमें पूर्ण रूप से जातीय, धार्मिक, राष्ट्रवादी, फेक नेशनलिज्म और जितने भी तरह के गलत बयानबाजी, घृणित बयानबाजी हो सकते हैं, जैसे हिजाब का मसला आया, और साथ साथ यह भी देखा उत्तर प्रदेश में, गुजरात की तरह कुछ यहां बढ़े हुए रूप में, कि जनता ने भाजपाई नेताओं का जबरदस्त बहिष्कार किया, उनके खिलाफ नारे भी लगाए, उनको पकड़ के बाहर भी किया। और आपने देखा होगा कई वीडियो में कि भाजपाई नेता, यहां तक कि वहां के एमएलए ने भी कान पकड़ के उठा बैठी की। इस सब के बावजूद गोदी मीडिया कहती है कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही हो, 300 से अधिक एमएलए बनेंगे। चलिए, जो 2 फेज और बचा हुआ है वह उत्तर प्रदेश में है और मणिपुर में है। 7 तारीख को अंतिम चुनाव है और 10 को गणना होगी। उसके बाद से रिजल्ट आपके सामने आएगा। मुख्य मुद्दा जो होना चाहिए था, हालांकि विपक्ष ने कोशिश की लेकिन बिहार जैसा नहीं आ पाया, वह था बेरोजगार का, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर, घर के ऊपर, देश में सामाजिक सुरक्षा खत्म होने के ऊपर, सारी सरकारी संपत्तियों को औने पौने दाम में और बिना मतलब के बेचने की कवायद, निजीकरण की बात मैं कर रहा हूं। और जहां भी हो जुमला, समाज में घृणा फैलाने की पूरी कोशिश, इसके ऊपर कोई खास बातचीत नहीं चली। अब ऐसे ही देख लें किस तरह से विदेशी मसलों को भी ये चुनावी मुद्दा अपने पक्ष से बनाने की भाजपाई कोशिश। यूक्रेन में हजारों युवक फंसे हुए हैं। 2 बातें साफ होती हैं, एक तो हम वहां से उन्हें निकालने में असफल रहे हैं, सामयिक मदद नहीं मिल सका है, 2-3 हजार जरूर आए हैं, 1-2 हजार और भी आने वक्त में आएंगे, लेकिन 8-10 हजार फंसे हुए और सैकड़ों किलोमीटर टहल के कोशिश है उनकी कि यूक्रेन से बाहर आए, पोलैंड और निकटवर्ती देशों में, जहां से कि भारतीय हवाई जहाज उन्हें वापस ला सके। लेकिन उनके ऊपर साथ साथ रेशियल अटैक भी हुए, रेसिज्म वहां भी है। उनके नज़र में ये भारतीय मूल के निवासी एशियाई, वह गए गुजरे लोग हैं, बेकार से लोग हैं जो उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं, ध्यान रखिएगा इनमें। और पूरे के पूरे इस चीज़ को यहाँ इस रूप में दिखाया जाता है कि बड़े बड़े अधिकारियों से हमारी बातें हो रही हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपति से हमारे देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बातें हो रही हैं, टाँ फिस हो रहा है।
विदेश नीति का धज्जे निकल चुका है। इंग्लैंड में जो भारतीय प्रवासी है उन्होंने कार रैली निकाली है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को समर्थन करें। ये पैसे जाते हैं, यहां से भी लोग जहां जहां भी इस तरह की रैली निकलती हैं उसमें पैसे के द्वारा और सैकड़ों की संख्या में इनको लेके जाया जाता है, खासकर गुजरात के लोगों को, ताकि वहां के भीड़ में शामिल हो। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के भीड़ में शामिल होने के लिए हरियाणा के लोगों को ट्रक में भर भर के ले जाया गया था। और यही हालत पूरे यूक्रेन के समस्या में, रूस यूक्रेन के लड़ाई में, पूरे विश्व भर में साम्राज्यवादी अमेरिका और नाटो देश जो है झूठ मूठ के अफवाह के दूसरे जगहों के वीडियो और फोटो को लाकर रूसोफोबिया फैला रहे हैं। चलिए, तो ये स्थिति है। और एक और लीक हुआ है कि आरएसएस का चुनावी सर्वे जिसके हिसाब से भाजपा को 100 से भी कम सीट मिल रहा है, कहां तक सच है नहीं है आप देख लेना, मुझे नहीं मालूम, अभी मैंने उस पर ज्यादा खोज कर सकने में सक्षम नहीं हो पाया हूं। तो अभी जो चुनाव है, जहां तक की बात है, एक इस देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में, आप दूसरी तरफ ले लें तो अफगानिस्तान में जो चुनाव हुआ था, करजाई चुनाव में भारी मतों से जीत के आए थे और वहां के विपक्ष ने भी हंगामा किया था और अमेरिका ने भी माना था कि हाँ चुनाव में भारी धांधली हुई है। तो क्या हुआ तो हुआ। तो यह मत समझना कि चुनाव आपके लिए हो रहा है, आपके द्वारा हो रहा है और आप कर रहे हैं, जी नहीं। यह सारा का सारा मसला, चाहे यूक्रेन के युद्ध का हो या भारत में चुनाव हो या प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दिया गया हो, वह इसलिए है कि पूंजी आपका और अधिक से अधिक शोषण कर सके और से अधिक फल फूल सके। धन्यवाद दोस्त।